नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं रस और रस के स्वरूप पर बातचीत करूंगा। रसवादी आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसौ वयसः, इस वैदिक श्रुति के आधार पर रस को आनंद स्वरूप ब्रह्म ही माना गया है और इस श्रुति वाक्य द्वारा भारतीय मनीषियों ने जीवन के परम उद्देश्य के रूप में अलौकिक आनंद स्वरूप तत्व यानी ब्रह्म रस का विवेचन किया है। रस जीवन का सार है। समस्त मानव मात्र का जीवन रस के लिए है। जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी प्रेरणा और लक्ष्य, उनका उदय और अस्त रस में ही है। साथ ही साधनावस्था भी रस की अवस्था है। रस शब्द रस धातु और अप्रत्यय अंच, अच और घ प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। इसलिए रस शब्द की व्याख्या यदि की जाए तो कह सकते हैं रसयते इति रसः, अर्थात वह जो आस्वादित किया जा सके, अर्थात रसते इति रसा, वह जो बहता है। इस प्रकार रस में दो विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं, आस्वाद्यत्व और द्रवत्व। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में रस का विवेचन करते हुए लिखा कि रस न प्राप्य ज्ञाप्य है और न कार्य है, और ज्ञाप्य है और कार्य भी हो सकता है। न साक्षात अनुभव है और न परोक्ष, न निर्विकल्पक ज्ञान है न समविकल्पक। अर्थ है किसी लौकिक परिभाषा में आबद्ध न हो जाने के कारण रस अनिर्वचनीय है, अलौकिक है। वह ब्रह्मानंद सहोदर है, क्योंकि आनंदमय ब्रह्म ही समस्त भूत मात्र का जनक है। आनंद ही प्राण स्वरूप है, जिसे धारण करने पर सब जीवित रहते हैं और आनंद में भी लय हो जाते हैं। इसी के आधार पर योगी द्वारा अनुभूत ब्रह्मांड की तुलना करके काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कह दिया गया है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट रति आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं। इस लक्षण में आए हुए विभाव आदि रस निष्पत्ति के कारण होते हैं। इनमें स्थायी भाव प्रधान होते हैं, क्योंकि वे ही रस की अवस्था तक पहुंचते हैं। विभाव आदि के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, करुण, विभत्स, अद्भुत, रौद्र और शांत। इसके अतिरिक्त वात्सल्य और भक्ति को भी रस माना गया है। श्रृंगार रस की यदि हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। इसका स्थायी भाव है रति, आश्रय और आलम्ब है नायक नायिका, उद्दीपन है वसंत, चांद, एकांत, कुंज, उद्यान, कोयल, भ्रमर, पुष्प, सखी, सखा आदि। अनुभाव नायक नायिका का परस्पर दर्शन, कटाक्ष, विमोचन और विवर्ण। संचारी भाव होंगे इसके उन्माद, क्रीड़ा, हर्ष, उत्सुकता आदि। उदाहरण देखिए, चित्तवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन जीता। ये एक श्रृंगार रस का उदाहरण है। विप्रलंभ श्रृंगार की बात करें तो इसका स्थायी भाव रति ही रहेगा। आश्रय और आलम्बन नायक नायिका रहेंगे। उद्दीपन में वही वसंत, उद्यान, कोकिल, सखी, शैया, गुण, सौंदर्य आदि। अनुभाव में अश्रु, विमोचन और वैवर्ण्य। संचारी भाव उग्रता और मरण। 10 काम दशाएं इसकी रहती हैं, अभिलाषा, चिंता, प्रलाप, उन्माद, गुणकथन, जड़ता, व्याधि, स्मृति, धृति आदि। उदाहरण के तौर पर देखिए, भूषण वसन बिलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप पुलक तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय के, सकुचत कहत सुमिरि उर उगमत, सील स्नेह सगुन गुण दिय के। हास्य रस में इसका स्थायी भाव रहता है हास। आलंबन में भद्दावेश, भद्दिया आकृति आदि। उद्दीपन में विकृत चेष्टा, अनुभाव हंसना, मुंह खोलना आदि। संचारी भाव में निद्रा और हर्ष, और इसके भेदों में हसित, अवहसित, स्मित, विहसित, अपहसित, अति हसित आदि रहेंगे।
उदाहरण देखिए, नाक चढ़ै सी करे जितै छबीली छैल, फिर भूली वही गहे प्यों कंकरीली गैल। वीर रस का स्थायी भाव रहता है उत्साह। इसके आलम्बन शत्रु, तीर्थ, पर्व, दीन याचक, प्रतिद्वंद्वी आदि रहते हैं। उद्दीपन में विपक्षी का उत्साह प्रदर्शन, ओजपूर्ण वचन, याचक की दीनावस्था। तो अनुभाव में रोमांच, गर्वयुक्त वाणी, आदर सत्कार, दयापूर्ण शब्द। संचारी भावों में उत्कंठा, हर्ष, गर्व, दया, आवेग। और इसके भेदों में युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर रहते हैं। उदाहरण देखिए, हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, यह खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। भयानक का स्थायी भाव रहता है भय, और इसका आलंबन रहता है हिंसक प्राणी, शमशान, भूत प्रेत आदि। उद्दीपन में असहाय अवस्था, निर्जनता, विस्मयादि ध्वनि। अनुभावों में रोमांच होना, भागना, पसीना आना, मूर्छा आदि रहते हैं। संचारी भावों में आवेग, चिंता, त्रास, मृत्यु, शंका इत्यादि रहते हैं। उदाहरण देखिए, यही बड़ा एक भीषण ब्याल था, स्वरूप जो था विकराल काल का। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसके आलंबन रहेंगे मृत बंधुजन, प्रियजनों का बिछोह, प्रियजन का मृत शरीर आदि। उद्दीपन में उसके गुण, चित्र, दर्शन, आभूषण, वस्तु और स्वरूप का स्मरण आदि। संचारी भावों में व्याधि, चिंता, विषाद, दैन्य, उत्साह, उन्माद, मोह, स्वर आदि। तुम्हारे मसृण अंगों को सहलाया था इन्होंने, इन्हें जीवन मिला था, अब यह अग्नि को सहलाएंगे, आंसू बहाएंगे, रुधिर के जल गई जीविषा मृत जीवन। विभत्स का स्थायी भाव रहता है घृणा। आलंबन घृणा को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, चाहे वो कोई भी हो। उद्दीपन में मांस आदि का सड़ना, दुर्गंध आना, मक्खियों का भिनभिनाना। अनुभाव में नाक सिकोड़ना, मुंह फेरना, थूकना, आंख नाक को बंद कर लेना। संचारी भावों में मूर्छा, व्याधि, जड़ता, चिंता आदि रहती हैं। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचहि जीभ स्यार, अति ही आनंद उर धारत। अद्भुत रस का स्थायी भाव रहता है विस्मय। आलंबन होते हैं अद्भुत दृश्य, असाधारण वस्तु या अलौकिक कार्य। उद्दीपन में विचित्र दृश्यों का वर्णन देखना और सुनना। अनुभाव में रोमांच, स्तंभ, स्वर भंग, किंग कर्तव्य विमूढ़ता। संचारी भावों में आवेग, हर्ष, जड़ता, वितर्क आदि। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। रौद्र रस का स्थायी भाव रहता है क्रोध। आलंबन में अपराधी, शत्रु या अन्यायी व्यक्ति की चेष्टाएं। उद्दीपन में शत्रु या अन्यायी व्यक्ति के अनुचित कार्य, तिरस्कार, गर्भोक्ति आदि। अनुभाव में दांत और होठों को चबाना, गर्जना, नेत्रों का लाल हो जाना, कांपना। संचारी भाव में गर्व, क्रूरता, श्रम, आवेग, अमर्ष, चपलता आदि। उदाहरण देखिए, उठ शीघ्र बता मुझको अभी, किसने धनु खंडन किया, तो परशुराम में हूं नहीं यदि उसको दंड न दिया। शांत रस का स्थायी भाव है शम और निर्वेद। आलंबन में पाप पुण्य का ज्ञान, संसार की असारता आदि। उद्दीपन में सत्संग, तीर्थ यात्रा, धर्मोपदेश। और अनुभाव में ग्रह त्याग, अश्रुपात, रोमांच, शत्रु मित्र में समभाव आदि। संचारी भावों में हर्ष, ग्लानि, स्मृति, असूचा आदि। उदाहरण में वन बितान रवि ससी दिया, फल भाव सलिल प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह। इस प्रकार ये सभी के सभी 9 रस हैं जिनका आपके सामने मैंने वर्णन किया, जिनके स्थायी भाव, जिनके आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव आदि। परीक्षा में इनमें से किसी 1, 2 या 3 रसों को पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।